जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में तगड़ा हंगामा छिड़ा है। हर तरफ केवल बवाल ही बवाल है। मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच विपक्ष लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में तो जोरदार हिंसा भड़क उठी। मुर्शिदाबाद और मालदा के अंदर ऐसा प्रदर्शन छिड़ा कि वहां पर गाड़ियों को आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। अब इस हिंसा के बीच में पीएम मोदी ने वक्फ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिसार में अपनी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। हिसार से अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने बोलते बोलते वक्फ पर ऐसा बयान दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा और महिला और बच्चों का भला होना चाहिए था। आज ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। जब जब वक्फ पे बोलने का मौका आता है तब तब पीएम मोदी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपने पहले भाषण के दौरान कांग्रेस को ही जमकर खरी खोटी सुनाई थी और एक बार फिर मुसलमानों की हालत को लेकर उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।